इतने छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों के जान चली गई दोनों देशों के। लेकिन मजाल इस औरत के दिल में थोड़ा सा भी दर्द नहीं हुआ कि आके सिंपैथी दे दूँ कि उन छोटे छोटे बच्चों के माँओं के दिल पे क्या गुजर रही होगी। दोनों तरफ की बात मैं कर रही हूँ। ये आई थी जब इसे अनसब करने का डर हुआ, इसे लोगों ने धमकी दिया, तो कश्मीर अटैक पे पूरा वीडियो झाड़ के चली गई। जब बात आई छोटे छोटे बच्चों की जान की, इस औरत ने उफ तक नहीं किया आके। एक वीडियो तब भी बनाती ना, स्पेसिफिक वीडियो, लेकिन नहीं बनाई। यहाँ पे डरती थी कि मैं बोल दूँगी शायद कोई और तरीके से ले जाए और मुझे अनसब ना कर दे। कब तक डरोगे। लेकिन यहाँ पे जो मतलब रेवेन्यू गिरा है सबके यूट्यूब पे, वो कोई वजह से और गिरा है। ठीक है, ये वजह नहीं गिरा है कि दोनों तरफ क्राइसिस चल रही है। वो वजह ये है, एक पॉलिसी आया है, उस पॉलिसी को कैसे यूज़ करना है वो नहीं जानते लोग। तो इस वजह से काफ़ी लोगों के रेवेन्यू गिर गई है। थोड़ा दिन पहले जितने लोगों ने बैंक में अपने ज्वेलरीज वगैरह जमा करे थे, उन लोगों ने निकाल लाए। हमारे इर्द गिर्द भी लोगों ने निकाल के लाए। पता कब? जब इंडिया के कश्मीर में अटैक हुआ था ना, उसके बाद सबको लगा कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसा कुछ होए कि हमारा चीज़ें बैंक में फंसा रह जाए, चल के ले आते हैं। हमारे इर्द गिर्द, हमारे फैमिली के, हम नहीं बताना चाहते कौन, हमारे अपने भी लेके आ गए बैंक से सारा सामान उठा के। नेक्स्ट डे, 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, सब ने अपना अपना उठा लिया। कुछ दिन अपने घर में रख लो। तो ये लोग आके ले गए अपना भी। ये जिस दिन आई थी कश्मीर अटैक के वीडियो बनाने, उसके नेक्स्ट डे इसने एक वीडियो डाला था कि मैंने माँ को मोबाइल फ़ोन दिया, उस दिन ये ज्वेलरी उठा के लाई थी। तो अटैक के बाद जब बात आई पाकिस्तान के ऊपर, तो लोगों ने अपना अपना सामान बैंक से उठा लाए थे। वही दौरान ये सट्टू डार्लिंग भी उठा के ले आई थी। सबसे बड़ा जो सट्टू डार्लिंग के ये है कि तुमने ज्वेलरी अभी अभी हाल ही से बैंक से उठा के लाया है। जिस दिन माँ को गोल्ड के सेट दे रही थी, उस दिन ये बैंक से मंगवाइए, गोल्ड खुद जाके लाइए। लेकिन लाई क्यों है वो बताती हूँ मैं। ये बोलती है कि हम भिजवा रहे बैंक में रखने। ना जी ना, ये बैंक से आया है, अब फिर से वापस रखेगी ये। अभी सिलेक्शन चलेगा, अभी तो निकाल के आए हैं अभी हाल ही। कुछ रोज़ रखेंगे, देन लेन करेंगे, फिर उसको बचा कुचा रख के आएंगे। तो उस दिन तो निकाल के लाई हो बैंक से, कहीं पहनी भी नहीं हो कि बोले तेरे बाप की शादी थी तुमने पहना, चलो वापस रखते। मकसद से लाई थी ना, बहुत बड़ा मकसद था। तो चंगुला को बटा लगा रही है, इतना बटरिंग कर रही है, उसके मनपसंद खाना खिला रही है, फिर भी वो खुश नहीं हो पा रहा है। तुमने ऐसा कौन सा नंगा नाच कर दिया लड़का के सामने कि लड़का तुम्हें माफ़ ही नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक उसके मनपसंद खाना भी बना के खिला रही हो, उसको बटा मक्खन मलाई सब कुछ पोती जा रही हो, फिर भी वो तुमसे सीधा मुंह खुश नहीं हो पा रहा है। तुमने कुछ तो किया है ना, जिस वजह से तुम्हारा बेटा तुमसे सीधा मुंह बात नहीं करना पसंद करता है। वहीं पे सट्टू डार्लिंग, तुम एक बहुत बेकार सिटीज़न है अपने कंट्री के लिए। चलो तुम एक यूट्यूबर है, तुम्हें हर जगह के लोग देख रहे हैं, लेकिन जब बात आती है कंट्री के, इंसान अपने देश के लिए बोलता है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि दूसरा को नीचे गिरा के अपना ऊपर कर लो, एटलीस्ट सिंपैथी देने के लिए ना अपने कंट्री के लोगों को। चलो तुमने कश्मीर अटैक में आके बोला, वो भी तुम डर से आके बोले हो। जब लोगों ने तुम्हें कहा कि हम तुम्हें अनसब कर देंगे, तो तुम आके यहाँ पे झूठी वाली सिंपैथी दिखा के गए, जो साफ नज़र आ रहा था। उसी तरह झूठी वाली सिंपैथी इस बार आके दिखा दी थी। लेकिन नहीं, तुम्हें एक डर था मुझे सब्सक्राइबर्स छोड़ के भाग जाएंगे अगर मैं अपने कंट्री के लिए खड़ी हुई। तो जितने लोगों में अंडरस्टैंडिंग है, दे नो ये देश देश होता है और हमारी दोस्ती दोस्ती होती है। देश के लिए हम लोग अपनी दोस्ती तो नहीं ख़त्म कर देंगे ना। ये देश तो कल के हाथ मिला लेगा, खुश हो जाएंगे, आपस में लिंक बना लेंगे। लेकिन हम जो दोस्ती में अपना भरास निकाले, वो तो ज़िंदगी भर के हो जाएगा ना। तो सट्टू डार्लिंग, तुम एक अच्छी सिटीज़न नहीं साबित हुई हो। इतना डर था तुम्हें। तो जी हाँ, यूट्यूब की एक नया पॉलिसी है जिससे इन लोगों की हवाएं टाइट हुआ पड़ा है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, सब अगवा हो गया, अल्लाह के शुक्र है। और अच्छा लग रहा है। लेकिन इस दौरान कितने लोगों ने अपने अंदर के भड़ास निकाला है, अपनी रियलिटी दिखाई है, ट्रू कलर्स दिखाए हैं कि हम लोग झूठ मूठ के फ्रेंड्स थे, हम लोग झूठ मूठ के तुम्हारे फॉलोअर्स थे,
या फिर हम लोग झूठ मूठ के तुम्हारे मतलब सच्चे यूट्यूबर्स बनने की कोशिश करते थे ना। तो ये सब हो गया इतना दिन के बीच में, थोड़ा से शॉर्ट टाइम में। यहाँ पे हर एक किसी को हर कोई पहचान गया, ठीक हो गया। मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने प्यारे प्यारे बच्चे दे नो इट वेरी वेल के दोनों देशों से मेरा कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए दोनों देश सिर्फ एक कंट्री है, लेकिन वहाँ के रहने वाले वो लोग मेरे को मायने रखते हैं। तो जितने भी मेरे इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं और पाकिस्तानी हैं भाई, मैं तुम लोग से उसी तरह प्यार करती हूँ और आई होप तुम लोग भी करते होंगे ना। लेकिन यहाँ पे जो हुआ उसमें मासूमों की इतनी सारी जान गई तो हर किसी के दिल दुखता है। तो उस दौरान लोगों ने अपने अपने अंदर के भड़ास निकाल निकाल के एक दूसरे से बड़ा लड़े, सुनने में आया है। मैं तो खुद, हम लोग तो खुद यहाँ पे विक्टिम बने बैठे थे। मैं तो इतनी बीमार थी, अभी जाके उठी हूँ बेड से, और मैंने बोला चलो एक वीडियो तो डालती हूँ, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को तो देखती हूँ सब किधर है नहीं है, कमेंट में बताना कैसे हो। हमारे तो घर के एकदम से पास में गिरा था ना ड्रोन, और बहुत बड़ा अटैक हुआ था, लेकिन कोई मरा वरा तो नहीं है, कुछ इंजरीज हुआ था, वो सब ठीक हो गया है। और मैं तो कभी अपने लाइफ में सब नहीं देखा रहा, तो मैं देखी इतनी डर गई, मुझे एंजाइटी हो गया, सीने में दर्द हो गई, जलन होने लगा। मैं पूरा पूरा दिन डरी पड़ी थी। यहाँ हमारे इर्द गिर्द बच्चे ना बोलना छोड़ दिए, बच्चों ने हमेशा के लिए खामोश कर गए। बच्चे छोटे छोटे बोलते ही नहीं, अब तक नहीं बोल रहे हैं, इतने डरे पड़े मासूम बच्चे। वो तो बाहर भी नहीं निकलते। भाई मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ इस देश में बच्चे ऐसे हुए, उस देश में भी बच्चों का यही हाल है। तो फ़ायदा क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला ना। बदला 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 के आग में मासूमे जल पड़े। तो बच्चों ने बोलना छोड़ दिया, बच्चों ने खेलना छोड़ दिया। कल मैं सुबह से देख रही थी हमारी गली में एक भी बच्चा बाहर नहीं निकलता खेलने के लिए। और मेरे हस्बैंड की दुकान पे ना बच्चे बहुत आते, पूरा दिन दुकान बच्चों से भरा रहता है। कहता है मेरी आंखें तरस गई, पूरा दिन एक बच्चा नहीं आया निकल के। शाम उनके अब्बू आए, मैंने उनसे पूछा कि बच्चे नहीं दिख रहे, कहते हैं वो तो निकलते नहीं बाहर अब। निकलते क्या, हम लोग से बोलते भी नहीं है कोई कुछ, चुप। तो इसने बोला चलो बच्चों को लाना दिखाना घुमाना, ऐसे सब बाहर घुमाओ ना, ठीक हो जाएंगे, स्लो स्लो उन्हें पता चल जाएगा वी आर सेफ। तो बच्चों को बाहर घुमाओ, और कोई इलाज तो नहीं है, उनको थोड़ा माइंड फ्रेश करवाओ ना, खिलाओ पिलाओ घुमाओ, उन्हें यकीन दिलाओ कि यू आर सेफ ना हो ना। बच्चों को क्या पता है कि सुलह है या नहीं है कुछ, तो अल्लाह बेहतर करे। मेरी तो दिल से दुआ, अल्लाह सब बच्चों को ठीक रखे। मेरी बेटी तो सोने से पहले मैं उसे ना तैयार कर रही थी कि अगर कोई सायरन वायरन बजे और हम तुम्हें बोले उमाइसा खटिया के नीचे हल जाओ, तो वहाँ पे सवाल मत करने लगना, कस जाना चुप करके। तो फिर जब हम लोग तो नमाज में थे फजर के, जब यहाँ पे बहुत बड़ा वाला ब्लास्ट हुआ, ऐसे लगा कि हमारे छत पे कोई दाग के चला गया है, पूरा जोर वाला हिला पूरा। तो मेरा तो हस्बैंड तो रह गया नमाज में, लेकिन मैं तो दम तोड़ दी, मुझसे नहीं रुका गया, अल्लाह माफ़ी दे। मुझे अब हंसी भी आ रही अपनी हरकत जैसे मैं कर रही थी पागलों की तरह। तो उमाइजा तो सोई पड़ी थी, मैं तकिया उठा के जल्दी से उमाइजा के ऊपर लगा दी, सब तकिए के, बिल्डिंग गिरे भी तो कुछ तो बच बचा हुए, बच्ची है छोटी ना। वो सोने से पहले बोल रही थी मम्मा मुझे मत बचाना, अगर मैं बच गई और आप लोग को कुछ हो गया तब। मुझे उसकी बातें याद आने लगी, मैं ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी। लेकिन उसके अब्बू है नमाज़ पूरा करके ही उठा। तो ऐसे ऐसे हम लोग कभी तैयार नहीं रहते ना कि कब क्या हो जाए कैसी हो जाए ना। तो हमेशा तैयार रहना चाहिए हम लोगों को अपने मौत के लिए। हमने तो इतना नज़दीक से मौत देखा, अभी तक हमारे रोंगटे काँप रहे। और एक तरह से ना मुझे अपने ऊपर हंसी भी आ रही थी कि मैं किस तरह डरी थी, हद से ज़्यादा। मेरा हस्बैंड कहता है कि तुम अभी भी ठीक है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो मुझसे कुछ बोलता है, मैं गायब रहती हूँ बातों से। तो खैर अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, खुश रखे, सलामत रखे, दोनों देशों के सब लोगों को, बच्चों को। भाई ऐसा कुछ कभी ना हो दुनिया में। हम लोगों ने तो इतनी गंभीरता से देखा है, अपने इर्द गिर्द देखो तब पता चलता है ना। लेकिन मजाल है सट्टू एक वीडियो बना दे अपने देश के लिए, जब वो अपने एक देश की अच्छी सिटीज़न नहीं बन सकती, तो तुम लोगों के लिए एक अच्छी आपी, अच्छी दीदी, अच्छी बहना, अच्छी फलानी, अच्छी मैडम, अच्छी स्टार, अच्छी यूट्यूबर कैसे बन सकती है? इतना कुछ हो गया, उसने एक वीडियो बना के उफ तक नहीं गिरी। हाँ कश्मीर वाला अटैक में उसने वीडियो डर से बनाया, उसे इतना धमकियाँ मिला कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, छोड़ के चले जाएंगे, तो उसने एक वीडियो बना के धमका दिया कि चलो।
तो उस वीडियो पे चले से पहले हम रिएक्शन पे, चलो इतना बहुत हो गया, हमारी जो अंदर की फीलिंग्स मैंने शेयर करा ना आप लोगों से। मैं अपने घर ज़ोर ज़ोर रो रो के बातें करी। मेरी मम्मा कहती है बस अब नहीं चली आ बेटा, अब आ जाओ। जिस दिन एयरपोर्ट सब ओपन हुए बस चुप करके चली आना। देखते हैं कैसे होता, क्या होता, क्या कब कब होता ना। और इस दौरान एयर टिकट्स तो इतना बढ़ गए, अस्तगफिरुल्लाह, आसमान छू रही है एकदम से। डबल क्या मैं कहूँ, ट्रिपल से भी ऊपर है। तो खैर अल्लाह करे। हम वीडियो पे जाने से पहले हम चलते हैं और एक बात पे। वो ये है कि यूट्यूब ने एक पॉलिसी निकाला था, मिड रोल एड ना, मिड रोल एड स्लॉट्स वाला, ठीक है। उसके बाद में बहुत कम पैसा बनता है यूट्यूब पे वीडियो से। जहाँ पे तुम्हारी एक वीडियो से $20 $30 बनता रहा होगा, हमारी तो भाई डॉलर से नीचे ही है हमारी कंट्रीब्यूशन एक वीडियो की। वहाँ पे उन लोगों को $2 भी नहीं बन रहा है। तो इतना ख़राब चल रहा है। वो एड स्लॉट खुद से अब नहीं लगा सकते हैं, यूट्यूब लगाएगा। और अगर तुम खुद से लगाओगे और वहाँ सेंटेंस एंड नहीं हो रहा है तो वो वाला अप्लाई नहीं होगा वहाँ पे, बिल्कुल तुम्हारा ऐड वहाँ पे नहीं चलेगा। तो जिन जिन यूट्यूबर्स को नहीं पता है कि कैसे वीडियो एडिट करना है, कैसे वॉइसेस तुम्हें लगाना है, क्लिप्स के कटिंग के बाद क्या क्या करना है क्या नहीं, वो सब एक ट्रिक है, जैसे कि किसी को नहीं पता है अभी इतना ना। अगर पता है तो लोग शेयर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं तो यहाँ नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि लोग बोलेंगे तुम कब से टेक्निकल बातें करने लगी। तो पैसा नहीं बनता है। जैसे मैं कंटिन्यूअस रिएक्शन देती हूँ ना, पूरा लंबा वीडियो। अभी मेरे वीडियो में कट लगा, एक छोरी दो लगा है शायद, मेरे ख्याल से अजान हो रहा था। तो इतना पैसा नहीं बनता है चैनल से। वहीं पे दो दो हायर्ड कैरेक्टर्स रखी है जिनको कभी भी नंगा कर देती है यूट्यूब पे। जितना नंगा करो उतना पैसा भरो। तो उसको भी तो डिमांड बढ़ेगा ना। अब उसको उसने देख लिया है कि क्या क्या करते ये लोग, क्या क्या खरीदते, कहाँ कहाँ घूमते, कितना कितना खाते हैं। जब वो गांव में बैठी थी उसे नहीं पता था, शी वॉज इंजॉइंग विद हर हस्बैंड। अब वो अपने हस्बैंड को लेके यहाँ बैठी है तो जाहिर सी बात है इनके नखरे, इनके नाटक, इनके घुमाई खवाई पियाई सब देख रहे हैं कि हमारे नाम लगा लगा के रो रो के इतना कमा के खाती है और हमें $2 पकड़ाती है। तो कोसरिया के डिमांड्स बढ़ गई है, ठीक हो गया। इसलिए घोचू व्लॉग भी नहीं बना रहा है। और मैं जहाँ तक ये बात जानती हूँ, ये 99.9% सच है कि कौसर को गोल्ड चाहिए इस बार, ठीक हो गया। कौसर और उसके घर वालों को गोल्ड चाहिए इस बार। तो इस औरत ने यहाँ बता दिया कि ये गोल्ड जा रहा है, अब ये गोल्ड से मैं अपना घर बनाऊंगी। मैडम तुम्हारे पास इतना इनफ पैसा है, तुम एक नहीं 5-5 ड्रीम हाउस बना लो, ठीक हो गया। तुमने रंडी रोना रो के बहुत सारा इतना इनफ कमा लिया है, यू कैन डू एनीथिंग। इतना सारा घर, इतना सारे व्हीकल, इतने सारे प्रॉपर्टीज़ तो तुम्हारे पास है। अब एक ड्रीम हाउस बन जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो ये ज्वेलरी जो दिखा रही है, अब ये ज्वेलरी हम लोग की आंखों के सामने से नहीं गुजरेगा और ये वाला ज्वेलरी चला जाएगा कौसर के घर, ठीक हो गया। और वो जो मर्ज़ी करे। और पंजाब की औरतों को जितना आता है गोल्ड खरीद के रखना, उतना किसी को नहीं आता है। मैं यहाँ रहती हूँ एंड आई नो इट वेरी वेल, ठीक है। अभी जल्द मैं ज़िद कर रही थी कि मुझे जाना है, लाहौर जाना है। वहाँ पे मैं एक शॉप दिखा रहा हूँ, वहाँ पे अच्छे अच्छे क्वालिटी गोल्ड रहा और सस्ता रहा काफ़ी। मैंने बोला जो कुछ पैसे बटोरे हैं चल के ले आते हैं कुछ। तो अब तो नहीं जाना है मुझे कहीं भी। तो मैं बड़ा जाना चाहती थी क्योंकि मैं यहाँ देखती हूँ रोज़ाना औरतें जो पैसा बटोरते हैं ना, उससे गोल्ड की चीज़ें लेके रख लेते हैं। वो आगे चल के 2-3 गुना 4 गुना ज़्यादा दाम में बिक जाता है। लाइक 2-2 लाख में पहले दुल्हन वाला हार सेट मिल जाता था ना, अभी वो हार 4-5 लाख का आता है। तो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो लोग रखते हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो जाता है। और अगर लड़की वड़की है तो उनके शादी में काम आ जाता है, बात ख़त्म है। तो सट्टू डार्लिंग अपनी माँ को चूड़ी दिखा रही थी कि माँ इसमें से एक चूज़ कर लो। माँ देख रही थी कौन वाला ज़्यादा गढ़ू है, गढ़ू वाला रख लो, हल्का वाला दे दो। तो ये जो कराची में, अरे यार इस्लामाबाद में भी जल्द गोल्ड की चूड़ी लिए, आई एम श्योर वो चूड़ी पक्का कुसरिया को जाएगा। कुसरिया के पेमेंट इज़ नॉट इन लाख्स, करोड़ों में उसके पेमेंट है। ज़मीन जायदाद थी उसके पेमेंट, तो इस बार गोल्ड ज्वेलरी है। और वो जब बता रही थी कि घोचू जाएगा बैंक में रखे, इतना दिन से क्यों नहीं रखा बैंक में। ये बैंक से निकाल के लाया है घोचू, रखने नहीं जा रहा था। कितना झूठ बोलोगे। ये ज्वेलरी घोचू ने बैंक से निकाल के लाया है।
रखने नहीं गया था। ये ज्वेलरी अभी जल्द ये औरत लाई थी, पहनी और अचानक से गायब कर दिए। तभी पता चल गया था कि ये कहीं रखवा दिए। और ये भी जल्द अभी आज नहीं निकाल के लाई है। जिस दिन माँ को हार दे रही थी, आई मीन नेकलेस सेट दे रही थी और फ़ोन के साथ में झटके दिला रही थी, उस दिन के बाद है, तब निकाल के लाए हैं। तब से इसके पास ज्वेलरी घर में पड़ा है। तो अब ये ज्वेलरी जाएगा कोसर को पेमेंट। तो कितना झूठ बोलोगे, कितना जलील होगी। मैं तो खुश हूँ इस बात से, अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम हो रही हो जलील। तुम किसी को जलील करो और बदले में जलील ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो तुम जितना कोसर को यहाँ जलील करते हो, उसके 2-3 गुना ज़्यादा खुद हो जाती हो। तुम तो कोसर से होती हो, अपने ख़ानदानों से होती हो। कोई तुम्हें नहीं छोड़ता है, कोई तुम्हें नहीं बख्शता है। तुम्हारी तीसरी बेटी का बाप भी तुम्हें नहीं छोड़ता है। अरे भाई, खटमल भी इसको नहीं छोड़ता है, दल्ला भी नहीं छोड़ता है, इसको रख रख के जलील करता है। तो आज दल्ला ने बताया कि मेरी बहन नैना को आग लगी पड़ी है। नैना को आग लग गई, नैना आग लगी पड़ी है। नैना को बस तरह तरह के बंदा चाहिए। इस घर से भागती है उस घर, उस घर से भागती है उस घर। ये बंदा को पकड़ती है, दूसरा छोड़ती है, तीसरा का पकड़ के चौथा के पास निकल लेती है। यार कितनी उतावली है। तो ये कोई न्यू बात नहीं है, यही कुछ बिल्लो करती आ गई, यही होकर बिटियाँ करती आ गई। अभी उनके बच्चे कर रहे तो कोई नया बात नहीं है कि हम लोग सुन के डर जाए, तिल मिला जाए, बस लड़खड़ा जाए। नो वे, दिस इज़ नॉट न्यू। ये इनके ख़ानदानी बीमारी है। अगर जो ऐसे खुजलीपन नहीं दिखाए, अपनी आग ना दिखाए, जिनको भा ना लगे, वो बिल्लो ख़ानदान नहीं। ठीक हो गया। तो बिल्लो के ख़ानदान में हर किसी को भा लगती है। तो नैना को बहुत गंदी तरह से भा लगी पड़ी है। तो सर को पैसा भी देना है, पेमेंट इतना बनती नहीं है। और फिर पुराने गोल्ड है, पाकिस्तान के गोल्ड चमक नहीं रहा है, तो सर को यहीं में से कुछ दे दिया जाए। तो अब गोल्ड जाएगा कुसरिया को और बाकी जाएगा बैंक में वापस। लेकिन अभी नहीं रखेगी, अभी कोई नहीं रख रहा है, अभी नहीं रख रहे हैं। तो इसके गोल्ड भी, हमारे भी ससुराल में जितना गहना है हम लोगों के सबके, वो भी बैंक में रखता है मेरा ससुर। तो जब कोई शादी वगैरह रहे, पहनना हो या कुछ रहे, तभी निकाल के लाते, वरना नहीं लाते हैं। मेरा तो 8 साल हो गया, आज ले निकाल के लाए ही नहीं। तो ऐसे सबके होता है, ठीक है। कोई काम ही नहीं है, कहीं पहनती नहीं है, तो ये बंदा क्यों निकाल के करे, क्या करेगा। 5 तोला है, अब तो 5-6 लाख में बिकेगा अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ऐसे लोग करके रखे हैं। हम तो नहीं बेच रहे हैं, जिसे बता रहे एग्जाम्पल। तो जिस दिन माँ के गोद में ला के सेट रख रही थी, वही दिन ये बैंक से सारी ज्वेलरी उठा लाई थी। जैसे कि कोई भी जगह पे, दुनिया में कोई भी कंट्री के साथ ही कुछ भी होता है, लोगों को लग रहा है कि थोड़ा मोड़ा कुछ हड़ताल होगा, लोग अपने बैंक से सामान सबसे फर्स्ट में लेकर आते हैं कि कुछ हो जाएगा, हमारा सामान ख़त्म हो जाएगा और हमें मिलेगा भी नहीं। कोई इंश्योरेंस नहीं गवाह करता है। आजकल के ज़माने में इंश्योरेंस के नाम पे ढोंग है, कुछ भी नहीं गवाह होता है। बस वो भरवाने के टाइम तुमसे लाखों पैसा ले लेते हैं, जब कवा करने का टाइम आता है, तब वो ऐसे करने लगते हैं जैसे कि उनकी ज़ोर लगी पड़ी है पूरी पूरी। ठीक है। तो इंश्योरेंस के चक्कर में पड़ो ही ना भाई, हम तो करवाते नहीं कोई चीज़ के। तो ये 12,000 गाड़ी बेची है घर बनाने के बहाना से, 1000 ज़मीन बेची है घर बनाने के बहाने से। अब पता नहीं इसको चाहिए ना खुद को बेच डालें, जैसे नैना बेची जा रही है, खुद को बेची जा रही है भाई। जितने खरीदे उतने कम है। तो इन खानदान में तो चलता है बेचे बेचे खरीदे वाला स्टोरी ना। तो सट्टू, तुम तो पहले अपने आप को भी बेचती थी, वो खुद जाके बेचवा के आता था ना। अब नहीं बेचती हो, अब हराम मिले लगा तो बेचने की ज़रूरत कहाँ से है। तो उसी तरह फिर अब बेचे लगो, घर बन जाएगा तुम्हारा। ये अब घर के नाम पे रोना रो रो के यहाँ से व्यूज़ कमाएगी। लेकिन आज इसको ना सबसे ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स आई है कि इस औरत को अनसब करो। या बिल्कुल ये अपने देश के नहीं बनती तो तुम लोग के कब बनेगी। इतना कुछ हो गया, छोटे छोटे बच्चे चले गए, उनके लिए एक वीडियो तक नहीं बनाई। चलो तुम पाकिस्तान के लिए नहीं बनाते, सारे छोटे बच्चों के लिए तो बनाती। छोटे छोटे मासूम जान गए, लेकिन ये औरत उफ तक नहीं करी। दोनों कंट्री के बच्चों के लिए हमारे दिल में दर्द है। जब भी उनके फ़ोटोज़ देखती हूँ ना, तड़प उठती है, सीने से जलन होती है, आग निकल पड़ती है कि कैसे माँ बाप रो रहे होंगे। हमें पता है हमारा बच्चा हमारा कितना दिल के कलेजा के टुकड़ा है। तो पुलिसी ने मारा सत्यानाश कर दिया। रुबीना आंटी अपने लड़के के कपड़ा उतारा, लड़के ने रूप्स का उतारा, रूप्स ने संडिया को शैतान खुसरा फुसरा बोला। बहुत अच्छा,
पोल पट्टियाँ खुल रही है भाई, रियल में खुले या झूठ में, इंजॉयमेंट चल रही है, इनकी कमाई आ रही है। तो ये चक्कर चल रहा है यहाँ पे भी। यही मसला क्या है, यही एक भी टेक्निकल चैनल ने आज ले नहीं बताया कि ये वाला यूज़ कैसे करा जाए। मिड एड रोल, मतलब मिड रोल एड स्लॉट वाला ना, ये कैसे यूज़ करा जाए वो नहीं बताएंगे ये लोग, कभी नहीं बताएंगे, नेवा। वो भी पॉलिसी के खिलाफ है बताना, तो वो भी नहीं बता रहे। इस वजह से लोगों के रेवेन्यू गिर गया है। तो अब तो ये लोग नंगे होके नाचेंगे। तुम लोग नंगा नाच देखने के लिए तैयार हो तो भाई तैयार हो जाना। अब ये पूरा ख़ानदान यहाँ पे नंगा नाचेगा। जहाँ पे 2-2 3-3 लाख महीना के पेमेंट आता था दल्ला शल्ला के, वहाँ पे 1 लाख नहीं बन पा रहा है अब। मिड एड मिड एड रोल ना, मिड रोल एड स्लॉट के कारण। वो स्लॉट तुम अब खुद से नहीं लगा सकते हो, यूट्यूब अब खुद लगाएगा, और वो भी तब लगाएगा जहाँ पे बात कंप्लीट होती है। तो लोगों को पता ही नहीं है मैंने सेंटेंस कहाँ कहाँ कंप्लीट किया है। जब वीडियो अपलोड हो जाता है तब लोग कैसे पता करें कि हमारी बात कहाँ से कंप्लीट हुआ, कहाँ से नया सेंटेंस शुरू हुए। तो इस वाला की भी एक ट्रिक है, लोगों को समझ ही नहीं आया। अभी तक किसी ने बताया भी नहीं और कोई बताएगा भी नहीं। अच्छा है, कमाई करो खूब, खाओ, मज़े करो भाई, मज़े करो, कैला मारो। तो अच्छा लग रहा है इन लोगों को तिल मिलाते देख के। पहले सट्टू के कम व्यूज़ में लाखों बन जाता था, 20-25 लाख से ऊपर बन जाता था। अभी मुझे नहीं लगता कि ये 10 लाख कमाती होगी महीना के। तो ये सब इसके दुख तकलीफ़ है। देखते हैं कहाँ तक जाती है, क्या क्या करती है, नया क्या क्या लाती है। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज़।